Hello everyone, very good morning to all of you. Good morning, guys. This is your English educator Gauri Bhatt. And I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri Ma'am. Let's learn something new, guys. आज हम कुछ नया पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें रूल यूज़ होता है। देखो, ये जो ग्रामर की 80 रूल्स की क्लास चल रही है ना, ये क्लास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसमें वो सारे रूल्स मैं डिस्कस कर रही हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपके एग्जाम्स में ये जो क्लास है ना, फॉर ऑल एग्जाम्स है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक के लिए, एसएससी के लिए, डिफेंस के लिए है या जनरल स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, ये सब के लिए है। तो इसको ज़रूर देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत करा करिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेशन को ज्वाइन करना है। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, टेलीग्राम की लिंक नीचे दे दी गई है, आप वहाँ से जा करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। सारी की सारी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है, आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं। नाउ इट्स डे ऑफ रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 का ये डे है और देखते हैं कि आज हम 80 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेशन को वॉच करते टाइम, ठीक है, उसको स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन छूट सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम सेशन में आगे बढ़ सके, ठीक है। चलो, देखो, ये रूल मैंने एक डिस्कस किया था, लेकिन आई थॉट कि एक बार मैं इसको सही से प्रॉपरली आप लोगों को बताऊं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि मैम हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यूज़ करते हैं, बट ऐसे कौन से सर्कमचांसेस होते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए ज़रा जानते हैं उन चीज़ों को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता क्या है, पहले तो मुझे ये पता, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जितने भी आपके सेल्फ और सेल्फ्स के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके सेल्फ और सेल्फ्स के वर्ड्स होते हैं, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इज इट क्लियर एवरीबडी, यस और नो? वो आपके क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, व्हाट यू थिंक गाइज? माई सेल्फ, है ना, माई सेल्फ बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। वी का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, आवर सेल्फ्स। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। आप यू का आपका, यू मैंने हमेशा आपको बताया कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होता है। इसके लिए का सिंगुलर भी बनेगा योर सेल्फ और योर सेल्फ्स भी बनेगा। इज इट क्लियर एवरीबडी, यस और नो? क्लियर है? आगे देखिए, इट आपका सिंगुलर होता है, इसलिए इट का आपका सिंगुलर ही बनेगा इट सेल्फ। ही आपका सिंगुलर है, ही का बनेगा हिम सेल्फ। शी आपका सिंगुलर है, इसलिए बनेगा हर सेल्फ, ठीक है। दे आपका सिंगुलर है, इसलिए आपका सॉरी प्लूरल है, इसलिए आपका बनेगा देम सेल्फ्स। सेल्फ वाले जो वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर के लिए होते हैं, सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं ये सिंगुलर के लिए होते हैं, और जितने भी ये सेल्फ्स वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये प्लूरल के लिए होते हैं। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चल, आगे देखो, अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको हाईलाइट किए हुए हैं स्क्रीन पर, जैसे एब्सेंट हो गया, अवेल हो गया, इंजॉय, प्राइड, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अडेप्ट, अप्लाई, रिवेंज, एसर्ट, रिजाइन, चीट, हर्ट, ओवररीच, ये सारे के सारे वर्ड्स सेंटेंस में अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को लेते हैं। आप या तो ये कह सकते हो, या तो आप ये कह सकते हो कि इन सभी वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट का लगना बहुत 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 जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस में नहीं आएंगे।
इन सभी वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? सेल्फ और सेल्फ्स के दोनों वर्ड्सों को हम कभी भी एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, ठीक है? If the objects are not given with these words, then reflexive pronouns will be used with it. क्योंकि कई बच्चों का आता है ना, जैसे मैंने बोला I avail this opportunity, I avail this opportunity, तो इसमें तो मैंने कहीं पर भी self और selves यूज नहीं किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि I avail this opportunity, तो आप कहोगे मैम ये सेंटेंस तो राइट है, इसमें तो हम सेल्फ और सेल्फ यूज नहीं करते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल यूज नहीं करते, क्योंकि अवेल के साथ यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी लगा हुआ है, ठीक? लेकिन अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा, तब उस कंडीशन पे हम इनके संग हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो? इज इट क्लियर? हमेशा याद रखो, देखो मैंने इसीलिए लिख भी दिया है कि इफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट गिवन विद दीज वर्ड्स, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल बी यूज्ड विद इट, ठीक है? आओ जरा कुछ सेंटेंसेस में समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, द क्लर्क एज वेल एज द ऑफिसर एब्सेंटेड देमसेल्व्स। समझो यहां पर क्या गलत है। क्लर्क आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, एज वेल एज को जोड़ा गया है, ऑफिसर आपका सेकेंड सब्जेक्ट है। एक बात बताओ, जब कभी भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद के साथ जोड़े जाएंगे, तो वर्ब हमेशा या चीजें हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगी। क्लर्क आपका सिंगुलर है, इसलिए यहां पर देम सेल्फ नहीं होगा, हिम सेल्फ होगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो? आगे देखो, दे इंट्रोड्यूस टू द मैनेजर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैनेजर को। क्या इंट्रोड्यूस किया? ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो दे इंट्रोड्यूस themselves to the manager as the president of the workers associations। क्लियर हुई बात? जब कभी भी इन वर्ड्स के साथ क्या नहीं लगा होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब इन वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 110% के केसेस में यूज होगी ही होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेशन को एक बार प्लीज आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने लाइक और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इफ ऑल ऑफ यू quarrel among yourself, we shall not be able to solve your problem। यू का क्या मैंने आपको केस बताया कि यू सेंटेंस में एज अ सिंगुलर भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी यूज होता है। यही हमने आपको बताया ना, सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। अब मैंने बोला इफ ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू का मतलब हो गया सभी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जब मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ तो सेल्फ सिंगुलैरिटी दिखा रहा है, तो आप इसको क्या कर दोगे, प्लूरल कर दोगे। इट शुड बी योर सेल्व्स। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्या, ये तो हमने ये पढ़ लिया कि इन वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे अगर ऑब्जेक्ट केस नहीं दिया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किन वर्ड्स के साथ हम इनको यूज नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी वर्ड देखा और वहां ऑब्जेक्ट की कमी थी तो आपने उठा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, नहीं। ये जो वर्ड्स हैं जैसे कंप्लेन हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, स्टे, हाइड, लाई डाउन, मीट, गैदर, स्टॉप, रिमेंबर, क्वालिफाई, कीप, हरी, रिलैक्स, शेफ, गैदर, फील, मेक, मूव, वॉश, ये सारे वर्ड्स नेवर एवर टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विद इट। इनके संग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसी भी कंडीशन पर यूज नहीं की जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? हमेशा याद रखो कि आपके एग्जाम में अक्सर जो एग्जामिनर है वो रूल से नहीं एक्सेप्शन से आपको क्वेश्चन देगा। पता चला इनके संग लगा देगा। अब आपने कहा अच्छा मैम ने तो बोला था रिफ्लेक्सिव लगता है, आपने फट से लगा दिया। नहीं, रिफ्लेक्सिव कब लगता है? जब
सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो, खास तौर से किन वर्ड्स के साथ, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, है ना, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए उन वर्ड्स के साथ, जैसे एब्सेंट हो गया, अवेल हो गया, इंजॉय हो गया, प्राइड हो गया, प्रेजेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, बिजी, हर्ट, चीट, ये सारी सिचुएशन हो गई। लेकिन इन वर्ड्स के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा तब रिफ्लेक्सिव लगेगा, ठीक। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके संग हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाते। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी चल रही है, कहाँ पर चल रही है? रात को 8 बजे, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रात को 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी इन दिस सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।